Hello students, good morning. I hope all of you are fine. Today we are going to discuss exercise 4.5 class plus 2 math, and topic will be adjoint of matrix and inverse of matrix. इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. क्या पढ़ा है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. दैट वाज वेरी इजी एंड सिंपल. उन्हीं माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज करते हुए वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. हम क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे. देन बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वी विल फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. हम क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स का इनवर्स. वेरी सिंपल. एंड देन टू टर्म्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि विच वन मैट्रिक्स should be called as singular and which one should be called as non-singular. Okay, so firstly we will discuss about singular and non-singular. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में. What is singular matrix? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? The matrix whose determinant is 0. The matrix whose determinant is 0, that matrix called as singular. यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी जिसका डेटर्मिनेट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आए? 0 आए. तो उस टाइम पे हम उसको क्या कहेंगे? वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आप समझ ही गए होंगे कि जिस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेट 0 नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर. डेटर्मिनेट कैन बी, जब हमने स्टार्टिंग में डेटर्मिनेट पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी, डेटर्मिनेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. शो द मैट्रिक्स विच हैज 0 डेटर्मिनेट दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर, एंड विच हैज नॉट 0 दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. बहुत सिंपल सा है. सबसे पहले एक डेटर्मिनेट लिखा हमने. सपोज हमने कोई भी एक डेटर्मिनेट लिखा, इसके एलिमेंट 3x3 ऑर्डर लिख देते हैं. A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, 32, 33. ओके. जब अब हम इसके कोफैक्टर की अगर हम बात करें, जब हमने कोफैक्टर निकालने अगर किसी बच्चे को नहीं आते हैं तो वो इससे पीछे वाला वीडियो हमारा चेक करे, एक्सरसाइज 4.4 का. उसमें आपको कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं सिखाए गए हैं. तो कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने बताया था. अगर ए मैट्रिक्स है तो A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, 32, 33. ये सभी के सभी क्या होंगे? कोफैक्टर होंगे. अब मैं इसके सामने लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म ADJ एंड दैट ऑफ A विल बी क्या होगा? यहां लिखा मैंने ट्रांसपोज. क्या लिखा? ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A13. कैपिटल A. कैपिटल क्या शो कर रहा है? A11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A11. इसका कोफैक्टर. और इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इन शॉर्ट मैं आपको बता भी देता हूं कि आप इस एलिमेंट, जिस रो के अंदर ये एलिमेंट है उसको ड्रॉप कीजिए, जिस कॉलम में है उसको ड्रॉप कीजिए, बाकी का आप डेटर्मिनेट निकालिए 4 एलिमेंट का. फिर हमें क्या देखना होता है? इसकी पोजीशन 1 1 है. 1 + 1 क्या होता है? 2. 2 इज ए इवन नंबर, तो आपको साइन चेंज नहीं करना है. अगर ये पोजीशन का नंबर ऑड है देन यू हैव टू चेंज साइन. उसके बाद आप क्या करना है? साइन चेंज करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस. ट्रांसपोज भी जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ है वो आप 4.3 का वीडियो चेक कीजिएगा, वहाँ आपको ट्रांसपोज भी मिलेगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं. ट्रांसपोज वेरी सिंपल, रो के एलिमेंट को चेंज कर देते हैं कॉलम में. यानी कि अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो फर्स्टली हमें क्या निकालने हैं? सभी कोफैक्टर निकालने हैं. सभी कोफैक्टर निकालने के बाद उनको क्या निकाल देना है? आपको ट्रांसपोज. क्या निकाल देना है?
ट्रांसपोज। अगर मैं इसकी बात करूँ ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये जो एलिमेंट है A11, A12, A13 सारे कॉलम में आ जाएंगे। ये जो एलिमेंट है आपका सेकंड रो जो है A21, 22, 23, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, देन आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकाल के उनका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज, वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, वेरी सिंपल। आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम एक क्वेश्चन कंप्लीट भी करेंगे इसका। अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। आप याद कीजिए, हम मैट्रिक्स का इनवर्स एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज थे, लास्ट एक्सरसाइज है 3rd चैप्टर की, आप पिछले वीडियो चेक करेंगे तो वहाँ हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल चुके हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। किसकी हेल्प से निकाला है वो हमने, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बट हेयर वी विल फाइंड आउट यूजिंग एडजॉइंट। तो व्हाट विल बी ए इनवर्स, ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, डेटर्मिनेट से। किससे डिवाइड कर दें, डेटर्मिनेट से, देन वी विल फाइंड ए इनवर्स। बहुत सिंपल है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए अगर इन ब्रीफ में आपको बताऊंगी व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। एक ऐसी मैट्रिक्स, जब हम उस मैट्रिक्स को, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, अब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, आइडेंटिटी होते हैं, मीन्स 1 होते हैं सभी, बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं आपके 0 होते हैं। ओके, तो ए इनवर्स की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, डेटर्मिनेट ऑफ ए। अब बात करते हैं व्हेन विल ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आप इनवर्स निकालिए इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे। अभी हमने एक चीज़ लिखी थी कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डेटर्मिनेट क्या हो, 0, नॉन सिंगुलर होता है जिसका डेटर्मिनेट क्या हो, 0 ना हो। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है हम उसका एडजॉइंट तो निकाल लेंगे, बट जब उसको डिवाइड करेंगे किससे, इनवर्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, डेटर्मिनेट से। एंड इफ एनी मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो उसका डेटर्मिनेट क्या होगा, 0 होगा, मीन्स यहाँ क्या आएगा फिर 0। अब एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 0, जब 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो इट बिकम्स नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा ये, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते जब डिनोमिनेटर में क्या हो, 0। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि व्हेन विल ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। यानी कि ए इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, हमें उसका डेटर्मिनेट फाइंड आउट करना है। और अगर डेटर्मिनेट 0 आता है तो हम उसको क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप करेंगे और हम ये लिखेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आज का टॉपिक यही है आपका एडजॉइंट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में। अब इसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज मीन्स
हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, और वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेट फाइंड आउट करना हो तो ए के डेटर्मिनेट का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ए के डेटर्मिनेट का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कब है? जब व्हेन मैट्रिक्स इज 3/3 ऑर्डर। मैट्रिक्स क्या हो? 3/3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट का जो डेटर्मिनेट होगा वो क्या होगा? उस मैट्रिक्स के डेटर्मिनेट का स्क्वायर। स्क्वायर मैंने सीधा क्यों लिखा? यहाँ एक्चुअल में क्या होता है? n-1 होता है। क्या होता है? n-1। n-1 n इज द ऑर्डर। अगर 3 ऑर्डर है तो 3-1। अगर ऑर्डर 4 है, 4/4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तब क्या होगा? यहाँ पे 4-1 आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो एक प्रॉपर्टीज तो यही आती है आपकी भी, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डेटर्मिनेट क्या होगा, उस मैट्रिक्स के डेटर्मिनेट की पावर क्या होगी? n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑलमोस्ट कई बार पेपर के अंदर आता है कि आपको मैट्रिक्स का डेटर्मिनेट दे दिया जाए, उसके एडजॉइंट का डेटर्मिनेट निकालना हो इस तरह से। ओके, एक प्रॉपर्टी तो है आपका ये। सेकंड प्रॉपर्टी आपका क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी हम एक्सरसाइज के साथ साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है आपका इसमें 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या निकालना है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हम एडजॉइंट निकालना है। एक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको ऑलमोस्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा। एक क्वेश्चन आपका क्या है? थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होगा। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। सबसे पहली चीज़, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2/2 ऑर्डर के नहीं, मैं आपको सिर्फ 3/3 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर के आप खुद कर लेंगे। इसमें हम क्या निकालते हैं? सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमें निकालना है फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डेटर्मिनेट। डेटर्मिनेट निकालते हैं। जिन बच्चों ने डेटर्मिनेट नहीं सीखा वो इसमें आपको पता भी लग जाएगा। हम डेटर्मिनेट निकालते हैं फर्स्ट रो के थ्रू। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका? 1 × ये ड्रॉप कीजिए, 3 × 1 3 -0। देन ये -1 है, इसको मैं +1 कर रहा हूँ। ये कारण बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ। इसकी पोजीशन है A12। अब जब पोजीशन 2 + 1 3 इज ए ऑड नंबर। जब ये ऑड है तो आपको निशान चेंज करना है, साइन आपको चेंज करना है। अगर माइनस है तो मैंने यहाँ प्लस लिखा। अब क्या करना है आपको? ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए। 4 एलिमेंट बचेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। इसमें मैं एज इट इज +2 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? 2 2 है। इसमें से देखिए 2 × 0 0, ये है आपका -6 मीन्स +6। तो 3 - 0 3, 3 × 1 3, 10 + 2 12 एंड 12। ओके, 6 × 2 12, दे बिकम्स 27। सबसे पहला स्टेप क्लियर हुआ कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्वेश्चन को फर्दर मूव करते हैं। अब हम कहाँ मूव करेंगे? कोफैक्टर पे। मैं सबसे पहले लिखता हूँ A11। A11 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब देखिए, कोफैक्टर निकालते हुए भी यही करना है आपको। इस एलिमेंट को ड्रॉप कीजिए इस तरफ से। तो 3 × 1 3 -0 3। साइन चेंज कब करना मैं आपको बता चुका हूँ। इसका 1 + 1 2 है, तो साइन चेंज आपको नहीं करना। सेकंड पे मूव करते हैं। A12 1 2 ये है, इसको छोड़िए। 2 × 1 2
-5 इंटू -2 ऑलरेडी है तो प्लस। अब इसके बाहर मैं लगाऊंगा माइनस का साइन, क्यों कि 2 + 1 3 है, 3 इज ए ऑड नंबर। तो ये आपका बन जाता है 2 माइनस का 12। फिर बात करते हैं A13 की, इसकी बात करते हैं A13 की। तो 2 इंटू 0 0 और ये आपका +6, ये क्या बन गया आपका 6। मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ जो जो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। 2 1, अब मैं इसको फटाफट निकाल देता हूँ। 2 1 एलिमेंट क्या बनेंगे, -1 2 1, इस रो का एलिमेंट है -0, तो बाहर माइनस का साइन लगाएंगे, ये बन जाएगा +1। फिर A22 एलिमेंट क्या बनेगा, इसकी बात कर रहे हैं तो 1 + 4, इसके मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 5। A23 की बात कर रहे हैं इसकी, तो ये बनेगा आपका 0 -2 और बाहर माइनस का साइन लगेगा, तो ये +2। एक एलिमेंट अब आपका क्या आएगा A31, इसकी बात करेंगे तो -5 -6 -11। A32 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो 5 और ये एलिमेंट आपका +2 ही है, हाँ, तो 5 -4। ये ध्यान रखना है 3 2 है तो माइनस हो जाएगा -1 और लास्ट क्या आ जाएगा आपका A33 मीन्स ये वाला 3 + 2, ये क्या हो जाएगा 5। तो इसमें क्या हुआ आपके साथ साथ सभी के मैंने आपको कोफैक्टर भी बता दी, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कीजिए, बाकी जो 4 एलिमेंट बच गए उनका डेटर्मिनेट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिए और जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो उसकी पोजीशन चेक कीजिए कि वो प्लस मीन्स वो इवन पोजीशन पे है या वो ऑड पोजीशन पे है। ओके, ये हमने निकाली। अब हमें लिखना है एडजॉइंट। एडजॉइंट मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट लिखना है तो उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर हैं आपके 3 - 12 6, नेक्स्ट है आपका 1 5 2, नेक्स्ट है आपका -11 -1 5 और इसका क्या करना है ट्रांसपोज। मैं इसके ऊपर T लिख देता हूँ। ओके, तो ट्रांसपोज करते हुए आपको क्या करना है, जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम आपके चेंज हो जाएंगे। तो मैं चेंज करके यहीं लिख देता हूँ, ये ट्रांसपोज हटा दीजिए। 3 - 12 6 1 5 2 1 5 2 -11 -1 एंड 5। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम स्टेप टू स्टेप। अब आपका एडजॉइंट भी आ गया। अब आपकी बारी आती है इनवर्स निकालने की। किसकी आती है कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए। ये मैं आपके इरेज कर देता हूँ कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या था आपका, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेट ऑफ ए। डेटर्मिनेट ऑफ ए हमने अभी फाइंड आउट किया था यहाँ पे। डेटर्मिनेट ऑफ ए हमने लिखा नहीं, 27 आया था। तो इसको किससे डिवाइड करना है, 27 से, यानी कि 1 डिवाइड बाय 27 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5। अब बात करते हैं भी डिवाइड कैसे करेंगे, तो हर एक एलिमेंट के डिवाइड में चला जाएगा 27। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा बच्चों आपका ए इनवर्स निकालना यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से एडजॉइंट से। तो 4.5 एक्सरसाइज अगर बात करें तो इसमें आपके अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक यही है सारा का सारा। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आप इसमें, और उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो भी आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना हो, बाय चांस हो सकता है प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं हुआ, तो हम कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको भेजने की।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीधे सीधे। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट करना है कि हाउ टू फाइंड कोफैक्टर, देन हाउ टू फाइंड इनवर्स, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एक दो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज थी। 4.5 कंप्लीट आपको करनी है बाय यूजिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करना है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस जो करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो इसको वो तभी सॉल्व होगा जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।